जय मसीह के प्यारे भाइयों और बहनों, हम फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं जो आनंद के बारे में है, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है। आज दूसरे अध्याय के 12 से 18 आयतों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज भी शुरू करने से पहले लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी चैनल पर हम परमेश्वर के वचन का सटीकता से भक्तिपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो सुनिए फिलिपियों 2:12 से 18। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो आज वचन हमने पढ़ा। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर हमें सिखा परमेश्वर, ताकि हम तेरे जैसे बनने पाए। धन्यवाद करते हैं तेरा वचन के लिए। हमारे हृदय को खोल, हमारे मन को खोल। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 12 आयत शुरू होती है इसलिए शब्द से। पौलुस कहता है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। अब जब भी बाइबल में आप इसलिए या अतः देखें तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है या कहने जा रहे हो, उसका संदर्भ जो कहा जा चुका है उसमें है। तो इससे पहले पौलुस ने क्या बात की? उसने कहा कि उसने बात करा था दीन बनने के बाद, दूसरे से प्रेम करने के बारे में। जो एटीट्यूड यीशु मसीह का था वही एटीट्यूड अपना भी होने के बारे में। हम कई बार अपने स्वार्थ और झूठे घमंड को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वह इस बुरी और स्वार्थी दुनिया में हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के बराबर होता है। हम अपने स्वार्थ और घमंड के पीछे छिपकर सुरक्षित महसूस करते हैं, पर यीशु मसीह के उदाहरण से हम जानते हैं कि परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं। यीशु परमेश्वर होते हुए भी महिमा के स्थान को छोड़कर मनुष्य बना, दीनदास बना और आज्ञाकारी बनकर क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, और इस कारण परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया, उसके नाम को सबसे श्रेष्ठ ठहराया और वह उस महिमा के स्थान पर उसे वापस विराजमान किया जो महिमा को वो छोड़कर आया था, जो महिमा उसी की थी। और इसलिए अब हमें स्वार्थ और घमंड जैसे जगत के इन झूठे सुरक्षा कवचों के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। हम भी यीशु मसीह जैसा प्रेम कर सकते हैं, उसी के समान दीन बन सकते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत में है, जो हमें बताता है कि यीशु के साथ हम भी उसकी महिमा के भागीदार होंगे। और यही तो उद्धार है। जिस महिमा से हम पाप के कारण वंचित हो गए थे, उससे अधिक महिमा के हम भागीदार होंगे, और यह है हमारी आशा। और इसलिए पौलुस कह रहा है जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते रहे हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पौलुस कह रहा है कि अपने उद्धार का काम पूरा करते रहो। यह उद्धार से मतलब पाप की क्षमा या हमारा धार्मिक ठहराया जाना नहीं है, वह केवल विश्वास के द्वारा है और वह हो चुका है हमेशा के लिए। पर जो विश्वास हमने किया है उसके योग्य जब हम काम करते हैं, एक चित्त होकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं जैसा यीशु मसीह ने हमसे किया, और दीन बनकर हम दूसरों के हितों के बारे में सोचते हैं जैसा कि यीशु मसीह ने सोचा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं जैसा यीशु मसीह ने किया, तो हम यीशु के जैसे बनते जाते हैं, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जितना हम यीशु के जैसा बनते हैं, हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं।
परंतु यह भी हम खुद की कोशिश से नहीं कर सकते। 13 आयत में कॉमन लैंग्वेज बहुत ही सुंदर ढंग से कहता है, परमेश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सद इच्छा उत्पन्न करता है और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। सद इच्छा कौन देता है? प्रेम पूर्ण उद्देश्य को पूरा करने का परमेश्वर खुद। और उसको पूरा करने का बल कौन देता है? वो भी परमेश्वर। और परमेश्वर का प्रेमपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि अधिक से अधिक लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को जाने और उद्धार पाए। हमारी सेवा का भी यही उद्देश्य है जो परमेश्वर की ओर से है। तो कर्म हम करते हैं, कर्म हमें करना है, पर इच्छा और ताकत दोनों परमेश्वर देता है। यीशु मसीह से एटीट्यूड के लिए इच्छा और बल दोनों परमेश्वर देता है। 13 आयत में पौलुस कहता है डरते और कांपते हुए। अब ये मत सोचिए कि इसके मतलब ये कि हमें डरना है, कांपना है कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया, अगर मैं दीन नहीं बना तो परमेश्वर उद्धार छीन लेंगे। आपका उद्धार एक उपहार है अनुग्रह के कारण, जो विश्वास के द्वारा आपको मिला है, सेंट में, फ्री में, जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं है। आप उसे कैसे कुछ करके खो सकते हैं? पर डर का अर्थ यहां पे है परमेश्वर का वो प्रेम पूर्ण भय मानते हुए, उसकी उपासना करते हुए, उसको आदर देते हुए। कब है? जब आप काम तो करते हैं, सेवा करते हैं, पर परमेश्वर का आदर नहीं होता। जब आप सेवा प्रफुल्लित चित्त से, आनंद के साथ नहीं करते, कुड़कुड़ाते हुए करते हैं, जो भी करे आनंद के साथ करे। यह सेवा करने का एटीट्यूड है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आप दोनों को कोई काम के लिए बोलते हैं। एक वो काम बड़े आनंद के साथ करता है, खुशी के साथ। दूसरा करता तो है पर कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, क्योंकि उसके मोबाइल पे वो गेम खेल रहा था ना, वो ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए, और आपने उसे काम पकड़ा दिया। अब दोनों बच्चों ने काम तो कर लिया, पर किसने आपको आदर दिया? किसने सही मायने में अपने स्वार्थ को छोड़कर आपकी सेवा की? उत्तर बताने की जरूरत मेरे को तो नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है 14 आयत में कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कुड़कुड़ाना, हर बात में विवाद करना एक बुरे एटीट्यूड का लक्षण है। पौलुस कहता है बिना कुड़कुड़ाए सब काम करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठी लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। टेढ़े और हठीले लोग कौन है? ये टेढ़े और हठीले लोग, इस जगत के लोग जो अधिकतर हर समय नाखुश रहते हैं, हर समय किसी ना किसी बात को लेकर शिकायत, विवाद, कलह, कभी परिस्थिति को लेके, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी रुपए पैसों को लेके, कभी काम को लेके, कभी परिवार को लेके, कभी सरकार को लेके, हमेशा असंतुष्ट। उनके पास दुखी होने के लिए कोई ना कोई वजह होती है, परेशान होने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उनके पास होता है, हर समय कुड़कुड़ कुड़कुड़। पर एक यीशु विश्वासी जो परमेश्वर की संतान है, जिसका एटीट्यूड यीशु मसीह जैसा है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और आनंदित रहता है। इसलिए नहीं कि उसे दुख और कष्ट नहीं होता या उसके पास कोई विशेष प्रतिरोधक क्षमता है, वो उसके पास मसीह का स्वभाव है, मसीह का एटीट्यूड है। जब आपका संतोष और आनंद आपकी परिस्थिति पर नहीं पर परमेश्वर के प्रेम और उसकी प्रतिज्ञा में होता है, तो आपका हृदय हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ होता है, और तब आप अंधेरे जगत में दीपक की तरह चमकते हैं। अगर आपके दिल में धन्यवाद है, आप धन्यवाद बोलते हुए कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। पर यही नहीं, आपके आनंद को देखकर ही लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ तो ऐसा है जो उनके पास नहीं है। आपके पास मसीह यीशु है जो उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों को दुनिया कहती है कि देखो कितना पॉजिटिव है ये, तब आप पर कोई दोष नहीं लगा पाता, आप निष्कलंक बने रहते हैं। पर जो पॉजिटिव होते हैं वे खुद ही पॉजिटिव नहीं रहते, वे अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। यीशु ने कहा था जगत की ज्योति बनो, पौलुस कहता है जगत में दीपक के समान चमको। दीपक की रोशनी अंधेरे को चीर कर परिवर्तन लाती है। वही एक यीशु विश्वासी भी करता है अपनी सेवा से। 16 और 17 आयत में हमें फिर से पौलुस के खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई पड़ता है कि वह सिर्फ कहता ही नहीं पर वह करने को कहता है
जो जो करने को कहता है वैसे खुद भी करता है। वह अपने अनुयायियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। 16 आयत में मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। उसका घमंड कोई स्वार्थी घमंड नहीं है जो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि के कारण है, पर उसका घमंड वे लोग हैं जिस पर उसने एक पॉजिटिव प्रभाव डाला। जो पौलुस के कारण केवल यीशु मसीह के सुसमाचार को ही नहीं जान पाए, पर उसके परिश्रम से उनका स्वभाव भी, एटीट्यूड भी यीशु मसीह के जैसा होता गया। एक पॉजिटिव व्यक्ति पौलुस के समान कभी स्वार्थी नहीं होता। वह अपने जीवन को दूसरों में निवेश करता है जिससे वह उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। आपको याद होगा पौलुस यह पत्र बंदी गृह से लिख रहा है, जेल से। हो सकता था कि उसे मौत की सजा हो जाए, पर वह आनंदित है। वह कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वह तस्वीर दे रहा है पुराने नियम के बलिदान की प्रथा की, जहां याजक वेदी पर बलिदान देने के बाद दाखरस को एक पेय बलि के रूप में, उसको ड्रिंक सैक्रिफाइस बोलते हैं, के रूप में वो वेदी के पास ले जाकर उसे ऐसे करके बहाया करता था। यह उस व्यक्ति जिसके लिए वो बलि दी जा रही है उसकी परमेश्वर की आराधना के समर्पण का एक प्रतीक था। पौलुस या फिलिपियों के विश्वास के जो सेवा कार्य वह कर रहे हैं उन्हें बलिदान कहता है, बलिदान कहता है उन्हें, और अपने लहू को वह पेय बलि, वो ड्रिंक ऑफरिंग। पौलुस खुद विषम परिस्थिति में था, पर वह इस बात को लेकर आनंदित था कि फिलिपियों की मंडली निष्ठावान है, कि उनका विश्वास फल दे रहा है। यह भी एक पॉजिटिव व्यक्ति के लक्षण है। यह व्यक्ति जो परमेश्वर में इतना सुरक्षित होता है कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की उन्नति में, उनके उद्धार में आनंद मना सकता है। वो जगत के होते हैं, वे दूसरों के आगे बढ़ते हुए देखकर उनकी डाह करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि कई बार शिक्षक भी अपने चेलों को, अपने जो उसके जो विद्यार्थी होते हैं, जब उन्हें अपने से आगे निकलता हुआ देखता है तो उसे जलन होने लगती है। पर पौलुस उनकी उन्नति के लिए खुद के जीवन को एक उपहार के रूप में, एक भेंट के रूप में, अपने लहू को वो बहाने के लिए तैयार है। इस तरह का व्यक्ति जो निस्वार्थ होता है वह डरता नहीं है, वह नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। वह खुद आनंद मनाता है हर परिस्थिति में और दूसरों को आनंद मनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आज के वचन से आपको आशीष मिली? कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। कम से कम परमेश्वर के वचन के लिए आमीन जरूर लिखिए, लाइक करें, शेयर करें। और यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई सवाल है, बाइबल से प्रार्थना निवेदन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ बोना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप अपना भेंट भेजकर मेरे सहयोगी बन सकते हैं। यह नंबर मैंने कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। कल हम फिलिपियो 2:19 से 30 में मिलेंगे पौलुस के 2 चेलों से जो पौलुस के समान ही पॉजिटिव थे, और उनसे सीखेंगे हम और अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे जब तक हमारे प्रभु यीशु वापस ना आ जाएं। आमीन।